चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तमाम असम्बलियों से इस्तीफा देने का फैसला। पिंडी जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा, इस्लामाबाद नहीं जा रहे, मजीद इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकते। नहीं चाहता मेरे मुल्क की तबाही हो। मुझ पर हमला करने वाले तीनों लोग आज भी ओहदों पर बैठे हुए हैं। दोबारा जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे लोगों ने कहा आपकी जान को खतरा है। मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूँ, ला इलाहा का मतलब समझें। अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना शिर्क है। अल्लाह ने मुझसे कुछ काम कराने हैं, इसलिए मुझे मौत नहीं आई। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के दबाव में न आने का फैसला। इत्तेहादी जमातों ने भी हुकूमत के इस फैसले की तायीद कर दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन बैकडोर राब्ते जारी। एक दूसरे को मुतालबात पेश। कबल इस वक्त इंतखाबात, इंतखाबी इस्लाहात, निगरान हुकूमत और दीगर तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पेश की शराइत पर किसी सूरत बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख नया रुख लेने वाली है। 26 साल सियासत का अहम दिन है। पाकिस्तान के अवाम ने आज फैसला करना है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का जलसे से खिताब। बोले, शहबाज शरीफ को हुक्मरानी और अवाम को, इमरान खान को मुल्क कौम की फिक्र है। हम इस करप्ट निज़ाम से छुटकारा लेंगे। इस नाइंसाफी के खिलाफ हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पूछना चाहता हूँ, हमारी हुकूमत ने ऐसा क्या गलत किया जिसको साजिश के तहत गिराया गया। सेनेटर आजम सवाती का खिताब। कहा, कोरोना के बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हुक्मरानों ने पाकिस्तानी कौम को भेड़ बकरियां समझ लिया है। नैब के कानून को खत्म करके NRO ले लिया। 13 नौसरबाजों ने मिलकर 11 अरब रुपए लूट लिए। हमारी लड़ाई फौज से नहीं, नवाज, शहबाज, जरदारी और फजल रहमान से है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि आज यहाँ अवाम का एक समंदर देख रहा हूँ जो आपको उठा कर ले जाएगा। मैंने 8 माह तक अपनी जुबान बंद रखी। फौज भी मेरी है और अदलिया भी मेरी है। मुझे पाक फौज पर फख्र है। राना सनाउल्लाह कहाँ हो, सामने आओ। मुल्क की मुईशत तबाह हो गई है। इसहाक डार गलत बयानी कर रहे हैं। मुल्क की मुईशत डूब रही है। हमें उम्मीद है अदारे के अंदर तब्दीली आएगी। हम चाहते हैं तारीख को ठीक किया जाए। जलसे में लोग वापस जाने के लिए नहीं आए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, हमारा कोई मुतालबा गैर जमहूरी नहीं। आज के जलसे में लोग वापस जाने के लिए नहीं आए। मुल्क की तारीख को दुरुस्त किया जाए। शहबाज शरीफ, आप वापस आओ, हम आपको एयरपोर्ट पर मिलेंगे। इमरान खान के सारे प्लान बुरी तरह से नाकाम हो गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तनकीद में कहा, ये नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च है। एक के बाद एक ड्रामा और झूठ सामने आ गया। सच यही है कि इमरान का 9 साला प्लान, साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का प्लान, अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान, चीफ की तकर्री में रखना डालने का प्लान, नए चीफ को मुतनाज़ बनाने का प्लान, सब बुरी तरह से फेल हो गए। साजिशों के प्लान नाकाम होते हैं और उनका अंजाम यही होता है। PTI लॉन्ग मार्च में 15 से 16 हजार लोग शामिल हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये लोग पूरे मुल्क से आए हैं। अगर धरना देंगे तो 5 से 7 हजार लोग रह जाएंगे। अवाम ने इमरान खान के जलसे लॉन्ग मार्च का बाइकॉट किया। लॉन्ग मार्च शुरा के इस्लामाबाद जाने से रोकने का पूरा इंतजाम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया के अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल के आम शहरियों से गपशप भी की। शहबाज शरीफ की तुर्क जबान में गुफ्तगू पर शहरी हैरान हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा तजारत के हजम को 3 बरसों में $5 अरब सालाना तक बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई।
और पंजाब के अक्सर मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कहा, मोटरवे समेत कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, लिहाजा शहरी एहतियात बरतें। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। करप्ट लोगों को सजा ना दिलवाना बड़ी गलती थी, इमरान खान का पिंडी जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि मुझ पर हमला करवाने वाले तीनों लोग आज भी ओहदों पर बैठे हुए हैं। दोबारा जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे लोगों ने कहा कि आपकी जान को खतरा है, ना जाएं। मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि अपने ईमान को मजबूत करें, ला इलाहा का मतलब समझें। अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना शिर्क है। इंसान जो मर्जी कर ले, जिसकी जहाँ मौत आई वो वहाँ जाता है। अल्लाह ने मुझसे कुछ काम कराने हैं, इसलिए मुझे मौत नहीं आई। मौत के खौफ से निकल कर जीना पड़ेगा। खौफ कौम को गुलाम बना देती है। हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई, ताकत की हुक्मरानी अब तक चल रही है। पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि आपको इतनी देर इंतजार करवानी पड़ी। उसकी वजह थी कि मुझे रास्ते से, सड़कों से काफिलों के पैगाम आ रहे थे कि अभी हम सड़कों पे फंसे हुए हैं, तो अपनी तकरीर जल्दी ना करना। तो मैं आपसे इसलिए माजरत चाहता हूं कि अभी भी कई लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं और दूर से आए हैं कई, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि हमें आपको इंतजार करवानी पड़ी। अच्छा, आप मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे दो चीजें सबने कही कि जी आपकी इस वक्त टांग की वो हालत नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें और मुश्किल है, गाड़ी में घुसना चढ़ना मुश्किल है इस वक्त, और इंशाल्लाह 3 महीने और लगेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज भी कहते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग, कि आपकी जान को खतरा है तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। पहली चीज कि इसमें कोई शक नहीं कि इस टांग के साथ सफर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस दूसरी चीज पे खास तौर पे आज अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं। देखें, मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, और जब आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो आप जो अल्लाह ने आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम भेजा कुरान में, तो उसमें वाज़े उसने लिखा हुआ है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे।
और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे पता था कि अल्लाह का यह फैसला था कि मैंने नहीं अभी जाना। उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। और ये अल्लाह का शान देखें कि 12 लोगों को गोलियां लगी, कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। ये फैसल को भी मैं बल्कि इसको देख रहा था, इसके मुंह से खून गिर रहा था, गाल से। अहमद चट्टा जो मेरे साथ रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि नवाज सरदारी जैसे लोग पैसा चोरी करके भाग जाते हैं। 30 साल मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले 2 खानदानों ने मिलकर अदारों की मजबूती पर काम नहीं किया। अदारों को अपनी करप्शन बचाने के लिए कमजोर किया गया। इमरान खान ने एक बार फिर कह दिया कि नैब मेरी निगरानी में नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में थी। और इमरान खान ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है और रावलपिंडी ना जाने का भी ऐलान किया है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद उमर अवैस गर्देजी मौजूद हैं। उनसे मजीद अपडेट ले लेते हैं। उमर अवैस गर्देजी साहब, आगाह कीजिएगा मजीद इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी जो खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देने का फैसला कर दिया, जिसमें पंजाब की असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और इम्कान है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उससे भी खान साहब जो है वो इस्तीफे देंगे और वो असम्बलियां डिसॉल्व करवा देंगे। इस वक्त आज जो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, तो उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी से मशावरत के बाद ये ऐलान करेंगे कि किस दिन वो असम्बलियां तहलील कर रहे हैं। और खान साहब ने यह भी बताया कि मार्च अगर कैंसिल ना करता तो अगले दिन काफी तबाही होनी थी। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो खान साहब रावलपिंडी आए, एक भरपूर तकरीर की और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के बजाय वापस चले गए, लेकिन वापस जाते जाते सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान कर दिया। तो देखा जाए तो ये खान साहब ने एक अच्छी सियासी चाल चली है, जो कि जो उनकी जो मुखालिफ सियासी जमात है उनके लिए एक परेशानी का बायस भी बन सकती है, क्योंकि परवेज इलाही जो पंजाब के वज़ीर आला है वो पहले इमरान खान को ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि अगर तो इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करने का कहते हैं तो वो 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे। इमरान खान का असम्बली से इस्तीफों का फैसला जमहूरी आईनी हक का इस्तेमाल है। अब फौरी तौर पर चाहिए यह है कि बेहतरीन टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल गैर जानबदार निगरान हुकूमत कायम हो, मुश्किल माशी फैसले किए जाएं और फिर इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन यही रास्ता बचता है कि जो पाकिस्तान माशी और सियासी इस्तेहकाम की मंजिल पर अगर पहुंचना चाहता है या इसको पहुंचाना चाह रहे हैं तो इनको ये फैसला करना चाह रहे हैं। एक और मैं आपको बताता चलूं कि अभी इतलात ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब को ये फैसला करने में हो सकता है कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की हमायत भी मिली हो, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना कि इस निज़ाम में रह के वो अपनी जिद्दोजहद जारी नहीं रख सकते। तो निज़ाम की तब्दीली का जो नारा था वो डॉक्टर ताहिर कादरी ने दिया था। और क्योंकि ये गुज़िश्ता दिनों जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ था तो अवामी तहरीक का एक वफद इमरान खान साहब से मिलने के लिए लाहौर जमान पार्क उनके रिहायशी पे गया था। तो हो सकता है कि वहाँ पे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की जानिब से उनको पैगाम पहुंचाया गया हो और यकीन दहानी करवाई गई हो कि आप अगर इस निज़ाम में रह के तब्दीली चाहते तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा असम्बलियां डिसॉल्व करने का फैसला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकता है। और मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है वो अगले, जब इमरान खान साहब ने जो कहा कि ये तहरीक हमारी जारी रहेगी, तो उसमें हो सकता है कि अवामी तहरीक जो है, पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिर कादरी की हिदायत पे इमरान खान साहब की शाना बशाना हो। बहरहाल ये एक बड़ा उमर अवैस गर्देजी, ये बताएगा कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने आज ये कहा है जलसे में कि हम वापस जाने के लिए नहीं आ रहे, तो फिर इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद ना जाने का फैसला क्यों किया गया? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब समेत जो दीगर रहनुमा थे उनका भी यही कहना था कि आज हम आगे जाएंगे, बल्कि ये तक कहा गया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के उनका एयरपोर्ट पर घेराव किया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने जो, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा उनकी एक खासियत है कि वो अपना हतमी प्लान किसी को नहीं जाहिर करते, तो उन्होंने जो असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया और एक बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक खेला। तो इसके बाद क्योंकि अब ये हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है
कि इलेक्शन, क्योंकि अगर असेंबली में इस्तीफे दे दिए जाते हैं तो 412 सीटें बनती हैं, जिन पे जो पंजाब और केपीके की गवर्नमेंट मिला के, या फिर अगर इसके बाद अगर गलगित बल्तिस्तान की भी बात की जाए, अगर वहां पे भी होता है तो ये मजीद सीटें बढ़ सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया उमर अवैस करदेसी, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, पीटीआई का रावलपिंडी में जलसा था आज और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो अभी भी ओहदों पर बैठे हुए हैं। इमरान खान का कहना था कि मुझे कहा गया कि ये फिर से वारदात करेंगे, मेरी जान को खतरा है। इमरान खान का कहना था कि इस हालत में वाकई मेरे लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल था। इमरान खान ने कहा कि खौफ इंसान को गुलाम बना देता है। मुझे जलील करने की पूरी कोशिश की गई और जलील करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आज़ाद कौम परवाज कर सकती है, गुलाम नहीं कर सकती। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ब्यूरो चीफ इफ्तिखार भट्टी मौजूद हैं। इफ्तिखार भट्टी, ये बताइएगा कि आज रावलपिंडी में जो जलसा हुआ है उसमें अवाम की कितनी तादाद थी? इफ्तिखार भट्टी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, रावलपिंडी में आज इंसाफ की तरफ से पावर शो किया गया है। उसमें तकरीबन अवाम की तादाद 60 से 70 हजार के करीब बताई जाती है। मुख्तलिफ अदारों की तरफ से जो दादशुमार है, क्योंकि ये जो जलसा किया गया है ये 6 रोड के मुकाम पर किया गया है। इतनी ज्यादा खुली जगह नहीं थी, क्योंकि मेन सड़क है जो रावलपिंडी मरी रोड कहलाती है, इसके ऊपर जलसे का एहतमाम किया गया था। लेकिन मुख्तलिफ हल्कों का कहना है कि जो तादाद थी जलसे के अंदर 60 से 70 हजार के करीब तादाद मौजूद थी, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से MPAs, MNAs और मुख्तलिफ अहदेदारान अपने साथ लेकर आए थे, जो जलसागाह में मौजूद रहे और इमरान खान का खिताब सुनने तक तमाम लोग जलसागाह के अंदर मौजूद रहे। और सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम थे, इस हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी, 10 हजार के करीब पुलिस की नफरी तैनात की गई थी, जिसके अंदर रिजर्व फोर्स के एहलकार और कमांडोज मौजूद थे। शहर की, रावलपिंडी शहर की तमाम इमारतें और हर जगह के ऊपर कमांडोज तैनात किए गए थे, ताकि ना कुछ गुवार वाक़या ना पेश आ सके। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही थी, और दूसरी तरफ हर तरफ रावलपिंडी मरी रोड से मिलने वाले तमाम दाखिली रास्तों को खारदार तारे, कंटेनर और बैरियर रखकर बंद कर दिया गया था, ताकि कोई भी शख्स किसी और जगह से दाखिल ना हो। दाखिली के लिए वाल थ्रू गेट लगाए गए थे। हर आने जाने वाले के ऊपर कड़ी निगरानी की जा रही थी, और वाल थ्रू गेट के जरिए हर बंदे की तलाशी लेने के बाद जलसागाह में जाने की इजाजत दी जाती थी। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इफ्तिखार भट्टी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान की सियासी तारीख नया रुख लेने वाली है। 26 साल सियासत का अहम दिन है। पाकिस्तान के अवाम ने आज फैसला करना है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का रावलपिंडी जलसे से इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को हुक्मरानी और इमरान खान को मुल्क और कौम की फिक्र है। हम इस करप्ट निज़ाम से छुटकारा लेंगे। इस नाइंसाफी के खिलाफ हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। बेतरस लोग कहते हैं कौम मरती है मर जाए, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। नवाज शहबाज जरदारी इलेक्शन लेट कराना चाहते हैं। मुखालिफिन के अज़ाइम कल भी खाक में मिले और आइंदा भी खाक में मिलेंगे। है कुछ लोगों की मंजिल इक़्तिदार के जीने पर चढ़ना हो, मेरी मंजिल एक नया पाकिस्तान है। मेरी मंजिल हकीकी आजादी है। मैं आज कौम को हकीकी आजादी का ख्वाब दिखाने आया हूं, जान हथेली पर रखकर आया हूं और अल्लाह पे भरोसा करके आया हूं। मुझे एतमाद है कि मेरी कौम मुझे मायूस नहीं करेगी। कौम से पूछते हैं, पाकिस्तानियों, इमरान खान तुम पर भरोसा अल्लाह के बाद कर रहा है, इमरान का साथ दोगे? तो इंशाअल्लाह वो सफर जो 26 साल पहले शुरू किया था, आज उसका एक नया मोड़ आ चुका है।
और पाकिस्तान की सियासी तारीख एक नया रुख लेने वाली है। मैं समझता हूं कि आज कौम को बड़ा फैसला करना है। आज इमरान खान को भी बड़ा फैसला करना है। कुछ लोग हैं और मैं कहता हूं शहबाज शरीफ, तुम्हें इक्तदार का गर्ज होगी, इमरान को इक्तदार की नहीं कौम का एतमाद चाहिए। तुम अपनी कुर्सी को चिपके रहो, वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने आया है और वो कह रहा है कि अगर इस कौम को हमने एक जिंदा खुद मुख्तार कौम बनाना है तो फिर हमें इस करप्ट निजाम से नजात चाहिए। क्या पाकिस्तानियों, ये जो निजाम आज आप पर मुसल्लत है, क्या ये निजाम तुम्हें कबूल है? ये नाइंसाफी जो आज पाकिस्तान में बटती है, क्या उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं? आज सितम जरीफी देखिए, मुल्क को किस नहज पर ले आए। वो कहते हैं मईशत डूबती है तो डूब जाए, मेरा इक्तदार न जाए। कौम मुस्तरद कर चुकी है, कहते हैं नहीं, मैं फिर कुछ अरसा और चंद महीने कुर्सी को चिपका रहूं। इनका ख्याल है पाकिस्तानियों, आज रावलपिंडी में बता दो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का ख्याल है अगर इलेक्शनों की ताखीर दे दी तो शायद इमरान खान का मकबूलियत का ग्राफ ये न रहे। क्या वो दुरुस्त समझते हैं? आपने साबित कर दिया इन 7 माह में इक्तदार तो जा सकता है। अल्लाह इज्जत महफूज रखे और अल्लाह ने जो इज्जत आपको इक्तदार के बाद दी है वो लोग इक्तदार में भी हासिल नहीं कर सकते। आज एक डिफाइनिंग मोमेंट है और कौम को फैसला करना है, तहरीक इंसाफ को फैसला करना है, इमरान खान को फैसला करना है। वो पाकिस्तान जो 40 में जो ख्वाब दिखाया, वो 47 में जो आजाद हुआ, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान को हमने किस नहज पर लेकर जाना है? वही रिवायती, वही घिसी पिटी सियासत का, वही इक्तदार का। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी हुकूमत ने ऐसा क्या गलत किया जिसको साजिश के तहत गिराया गया? कोरोना के बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हुक्मरानों ने पाकिस्तानी कौम को भेड़ बकरियां समझ लिया है। नैब के कानून को खत्म करके NRO ले लिया। 13 नौसरबाजों ने मिलकर 11 अरब रुपए खा लिए। मेरे साथ शहबाज गिल के साथ ज्यादती की गई। पाक फौज को सलाम करते हैं। अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया? अदारों को ये बताना होगा। इमरान खान पर कातिलाना हमले में कौन मुलव्वस? कौम ये सब जानना चाहती है। कौन है वो लोग जो सियासतदानों और जजेस समेत हर खास शख्सियत की वीडियोस करके ब्लैकमेल करते हैं? आजम सवाती ने कहा कि कौम की बेटियों को ब्लैकमेल किया जाता है। पत्थर की तरह कौम और इमरान खान के लिए खड़े हैं। अवाम को कहता हूं, आओ मिलकर कप्तान का साथ दें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि हमारी लड़ाई फौज से नहीं बल्कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि आज यहाँ अवाम का एक समंदर देख रहा हूँ जो आपको उठा कर ले जाएगा। मैंने 8 माह तक अपनी जुबान बंद रखी। फौज भी मेरी है और अदलिया भी मेरी है। मुझे पाक फौज पर फख्र है। राना सनाउल्लाह कहाँ हो, सामने आओ। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। इसहाक डार गलत बयानी कर रहे हैं। मुल्क की मईशत डूब रही है। साम्राज के गुलामों के आने से मुल्क तबाह हो गया। जब मईशत तबाह हो जाती है तो मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो जाता है। आज वालिदैन के पास बच्चों के स्कूलों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं। महंगाई की वजह से लोग आज बिल अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चोरों के गैंग से हमारी लड़ाई है। एक एक MNA की कीमत लगाकर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। फौज का सियासत से दूर रहना खुशाइंद है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हमें उम्मीद है अदारे के अंदर तब्दीली आएगी। हम चाहते हैं तारीख को ठीक किया जाए। हकीकी आज़ादी मार्च के जलसे से खिताब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हमारा कोई मुतालबा गैर जमहूरी नहीं, अवाम का फैसला तस्लीम करो, मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करो। अगर आप लोगों के साथ अवाम है तो मैदान में आकर मुकाबला करो। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में जबर का खात्मा हो रहा है, फैसला जो भी हो हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। शहबाज शरीफ को पता चला इमरान खान आ रहा है तो तुर्किया भाग गया। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के दबाव में न आने का फैसला किया है। इत्तेहादी जमातों ने भी हुकूमत के इस फैसले की तायीद कर दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन बैकडोर राब्ते जारी हैं, जिसमें एक दूसरे को मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। इन बैकडोर मुज़ाकरात में हुकूमत ने PTI के दबाव में न आने का फैसला किया है, जबकि इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत के साथ हैं। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने PTI के साथ बैकडोर राब्तों में वाज़ेह पैगाम दिया है कि पेश की शराइत पर किसी सूरत बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं होंगे। कबल अस वक्त इंतखाबात, इंतखाबी इस्लाहात, निगरान हुकूमत और दीगर तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। दोनों जानिब राब्तों के लिए सरगर्म शख्सियात ने PTI को हुकूमत का पैगाम दिया है कि मुज़ाकरात में जो चीज़ें तय होंगी उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान के सारे प्लान बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने PTI के पिंडी जलसे पर बगैर नाम लिए रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च है। एक के बाद एक ड्रामा और झूठ सामने आ गया। मरियम नवाज ने कहा कि सच यही है कि इमरान खान का 9 साला प्लान, साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का प्लान, अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान, चीफ की तकर्री में रखना डालने का प्लान, नए चीफ को मुतनाज़ बनाने का प्लान सब बुरी तरह से फेल हो गए। मरियम नवाज ने लिखा कि साजिशों के प्लान नाकाम होते हैं और उनका यही अंजाम होता है। अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI लॉन्ग मार्च में 15 से 16 हज़ार लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग पूरे मुल्क से आए हैं, अगर धरना देंगे तो 5 से 7 हज़ार लोग रह जाएंगे। अवाम ने इमरान खान के जल्द से लॉन्ग मार्च का बाइकॉट किया है। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि PTI लॉन्ग मार्च में चंद हज़ार लोग शामिल हैं। अवाम ने लॉन्ग मार्च का बाइकॉट कर दिया। लॉन्ग मार्च शुरा के इस्लामाबाद जाने से रोकने का पूरा इंतज़ाम किया है। वफाकी दारुल हुकूमत में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मुतहरिक कर दिया गया है। सिस्टम से इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों से निगरानी की जा रही है। कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। मॉनिटरिंग रूम में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया है। शक्करगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर कायम है। काफ लीगी MPs अपने सदर की हिदायत पर वोट दें तो पंजाब हुकूमत खत्म हो जाएगी। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI पंजाब हुकूमत के वसाइल से मुल्क में इंतशार फैला रही है। मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतशार से पाक करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत को जमहूरी अंदाज में रुखसत करेंगे, जबकि पंजाब के वजीर आला का फैसला PDM क़यादत करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें आना पड़ा। JUI फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और 2018 में धांधली के जरिए हुकूमत कायम की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा की गई, तहम अब हम बड़े बहरान से निकले हैं और पाकिस्तान को बचाने के लिए हमको आना पड़ा। आज़ादी मार्च के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम आया। सरमायाकारी का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन हमने रियासत की हिफाजत की जंग लड़ी और हमने अपने सियासी मफाद को नहीं बल्कि मुल्की मफाद को देखा। वज़ीर आज़म तुर्किया के अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल के आम शहरियों से गपशप भी की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म को खुद में मौजूद देखकर इस्तांबुल के शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। शहबाज शरीफ ने आम शहरियों से हाथ मिलाए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। शहरियों ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ की तुर्क का जुबान में गुफ्तगू पर शहरी हैरान हो गए। तुर्क शहरियों ने खुशी और हैरत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खैर सगाली के जवाबी कलमात कहे, जबकि वज़ीर आज़म ने रेस्टोरेंट के अमले के साथ भी तस्वीर बनवाई। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत के हजम को 3 बरसों में $5 अरब सालाना तक बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं समेत दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत को 3 बरसों में $5 अरब सालाना तक बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल हुआ। हमने अशिया की तजारत से मुतल्लिक मुआहदे के अमली और मौसर इतलाक पर इत्तफाक किया है। इस्तांबुल में तुर्किया पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खैर मकदम करने पर तुर्किया सदर तैयब एर्दोगान का मशकूर हूँ। गुज़श्ता रोज़ तुर्किया सदर तैयब एर्दोगान से खुशगवार मुलाकात हुई। इस्तांबुल में गुज़श्ता रोज़ की तकरीब पाक तुर्किया बेहतरीन ताल्लुकात की मिसाल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि तुर्किया के सदर से बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत अहम अमूर पर बात की। बिजनेस कंपनियों का ये इजलास तजारत के फ़रोग़ के लिए मुआवन साबित होगा। कुछ रोज़ कबल तुर्किया में जो धमाका हुआ उसमें जानी नुकसान पर अफसोस है। पाकिस्तान की तरह तुर्किया भी दहशत गर्दी का शिकार हुआ। दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलविस लोग इंसान दोस्त नहीं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए मुआशरे के हर तबके ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनका कहना था कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। Along with my brother President Tayyip Erdogan, and we are very grateful to him for according us a very warm welcome, as always, to our second home, Turkey. Last night we spent many hours with him, and he was very generous to allocate some time from his very busy schedule, and we had very productive and fruitful discussion as to how to further strengthen our bonds and promote our trade, investment and defense production. So Milgem Kovet is a great step forward, which was launched yesterday, and it's a joint cooperation project between Turkey and Pakistan. One vessel was launched in Karachi a few months ago, and yesterday we saw this great event that another ship was launched here in Istanbul. This is, I think, one of the finest moments of our relations to strengthen and enhance our defense production and joint cooperation. Ladies and gentlemen, may I offer once again our deep condolences for those Turkish brothers and sisters who were martyred by terrorists in a barbaric action against innocent people
of Turkey. Our hearts go out for the families, and we pray to Allah Almighty to grant all of them place in Jannah, inshallah. Turkey has been victim of terrorist attacks like Pakistan, and we are very happy to note that Turkish authorities were able to haul up terrorists within no time, which sent a very strong message to all and sundry that Turkish strength to fight this menace cannot be taken lightly. So we share your grief, your pain, as much as Pakistan suffered for long years the hands of these terrorists. And as we all know and agree, the terrorists have no religion. They are not human beings, and they belong to no one's land. They are terrorists, they are cruel, they are barbaric. मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पोस्टर्स लग गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अवाम और हुर्रियत क़यादत ने शहबाज शरीफ और नई फौजी क़यादत को मुबारकबाद पेश करने के लिए दीवारों पर पोस्टर्स चस्पा कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा करदा पोस्टर्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की तस्वीर मौजूद हैं। पोस्टर्स सदाए मसलूम जम्मू कश्मीर की तरफ से चस्पा किए गए हैं, जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की आज़ादी की ज़मानत, मजबूत पाकिस्तान की ज़रूरत के नारे दर्ज हैं। पोस्टर्स के जरिए कश्मीरी अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अफवाज पाकिस्तान के नौ मुंतखब सरबराह और जनरल साहिर शमशाद को मुबारकबाद दी और पाक फौज के दोनों सरबराहों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोहलू में BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। दौरान फायरिंग में 9 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियां 30 सितंबर को कोहलू बाजार में धमाके के बाद से इन दहशतगर्दों की तलाश में थीं, जिसमें 2 राकीर शहीद और 19 जख्मी हुए थे। यही तंजीम और इसके दहशतगर्द इलाके में अगवा, बराए तावान, भत्ताखोरी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले इंजीनियर्स और मजदूरों को भी निशाना बनाते थे। दहशतगर्द अब कोहलू, कान और शामेवन में हमलों की तैयारी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ। घेरे में आए हुए दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग में 9 दहशतगर्द हलाक, जबकि 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब भर में CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों से 2 IED बम, 2768 धमाका खेज मवाद, 13 डेटिनेटर बरामद कर लिए गए। हिफाजती फ्यूज, असलहा, नकदी, गोलियां और दीगर सामान भी बरामद किया गया है। तर्जुमान CTD ने बताया है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में आजम खान, मंसूर फारूक, शामी परवेज, मोहम्मद सदीक, अब्दुल मनान, इस्माइल अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। लाहौर से भी दहशतगर्द अब्दुल रज़ाक गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द अहम तनसीबात, शख्सियात और सरकारी इमारात पर तहरीकारी करना चाहते थे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहसील रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। तर्जुमान ओपन यूनिवर्सिटी के मुताबिक मुलतवी शुदा इम्तिहानात 14 दिसंबर को होंगे। तर्जुमान का कहना है कि जिला रावलपिंडी की दीगर तहसीलों में इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
आपको एक बार फिर बताएं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहसील रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। तर्जुमान ओपन यूनिवर्सिटी के मुताबिक मुलतवी शुदा इम्तिहानात 14 दिसंबर को होंगे। तर्जुमान का कहना था कि ज़िला रावलपिंडी की दीगर तहसीलों में इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब के अक्सर मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए, जिसके बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत की गई और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कहा गया कि मोटरवे समेत कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, लिहाजा शहरी एहतियात बरतें। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के साथ फिजाई आलूदगी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से स्मोक छाने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर है, जबकि भारतीय शहर कोलकाता दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका आलूदा तरीन शहरों में चौथे। कराची 90 नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान में HIV का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। मुल्क भर में इस साल अब तक HIV के 9,773 नए केसेस सामने आ चुके हैं। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल हर महीने औसतन HIV के 1,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम का कहना है कि पिछले 10 महीनों में सबसे ज़्यादा HIV के नए केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए, जहां पर पिछले 10 महीनों में HIV के 6,106 नए केसेस सामने आए। वजारत सेहत के हुकाम ने कहा है कि सिंध में इस साल 10 महीनों में 2,097 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 815 और इस्लामाबाद में 496 अफराद HIV से मुतासर हुए हैं। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में 24-2L के करीब पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ शहीद हो गया। 2 राहगीर बच्चे भी जख्मी हो गए। शहीद कांस्टेबल और जख्मियों को DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अदील रशीद से। जी अदील, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना सदर की हदूद गांव 24-2L के करीब पेश आया, जहां पर डाकुओं के साथ पुलिस का मुकाबला हुआ। डाकू राहगीरों के साथ लूटमार कर रहे थे कि पुलिस अचानक मौका पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर कांस्टेबल मौका पर शहीद हो गया। शहीद कांस्टेबल की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई है। दौरान डकैती डाकुओं ने 2 राहगीरों को भी शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है। डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए हैं। शहीद कांस्टेबल और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DPO उकाड़ा फुरकान बिलाल भी अस्पताल पहुंच गए हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस अफसोसनाक सूरत हाल पर हर आंख अश्कबार है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी अदील रशीद, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च, इमरान खान का असम्बलियों से इस्तीफा देने का फैसला। हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक मियां हम्बल सना करीमी की कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, हम इस वक्त जो है रावलपिंडी मौजूद है। कसूर PP 178 से मियां हम्बल सना करीमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सैकड़ों गाड़ियों के साथ, हज़ारों कारकुनान के साथ यहाँ इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है 26 नवंबर को यौम इनकलाब कहा जा रहा है, तो मियाँ साहब से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी मियाँ साहब, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर ये कोई इनकलाब की शुनीद नहीं है तो और फिर क्या है। आप यहाँ पे जोश जज्बा देखें, बलबला देखें लोगों का, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये जिस मकसद के लिए हमारा कप्तान, हमारा लीडर चला है, इंशाल्लाह हम उसको हासिल करके घर जाएंगे।
कारकुनान जो है यहाँ पे बहुत पुरजोश हैं और मियाँ हम्बल सना करीमी साहब का कहना है कि यहाँ जिस मकसद के लिए वो आए हैं उस मकसद को हासिल करके यहाँ से वापस। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रूस के यूक्रेन पर हमलों में 10 अफराद हलाक हो गए और 50 जख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने खैरसन पर 50 बार गोलाबारी की। रूस ने अपार्टमेंट, शिपयार्ड, स्कूल और गैस पाइपों को निशाना बनाया। यूक्रेन में तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। लाखों शहरी बिजली से महरूम हैं, जबकि यूक्रेनी हुकाम ने बतदरीज बिजली बहाल करना शुरू कर दी है, लेकिन तबाहकुन रूसी फिजाई हमलों के बाद लाखों लोग अभी तक तारीकी में मुब्तला हैं। यूक्रेनी सदर ने यूक्रेन के लोगों से तवानाई का किफ़ायत शारी से इस्तेमाल करने की इल्तिजा की है। उन्होंने कहा कि अगर बिजली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक साथ कई ताकतवर बरकी आलात को ऑन कर सकते हैं। चीन के खिलाफ तिजारती जंग में अमरीका का सख्त तरीन इक़दाम सामने आ गया। अमरीका ने मुतअद्दिद चीनी कंपनियों के मवासिलात और इलेक्ट्रॉनिक आलात पर पाबंदी लगा दी है। नई कानून साजी के तहत चीनी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आलात की फरोख्त ममनू हो गई। अमरीकी फेडरल कम्युनिकेशन का कहना है कि चीनी कंपनियों के आलात अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। चीन में कोरोना वबा खतरनाक सतह पर पहुंचने लगी। दारुल हुकूमत बीजिंग में 7 रोज के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। बीजिंग में कोरोना केसेस की तादाद रिकॉर्ड 32,000 से तजावुज कर गई है। चीन के दूसरे शहरों पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। चीन के बड़े सनती शहर यंगजो में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में कोरोना के बाइस पैदावार मुतासर है। कोरोना की वजह से आईफोन की फैक्ट्री के 20,000 मुलाजमीन छुट्टी पर जा चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।